इंग्लिश मीनिंग क्या हो गई? भारी भारी असफलता। डिबैकल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर। हिंदी मीनिंग क्या हो गई? कंप्लीट फेलियर का मतलब भारी असफलता। एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट टर्न इनटू अ डिबैकल। जो परियोजना थी वो किस में तब्दील हो गई, बदल गई? भारी असफलता में। यह परियोजना एक बड़ी असफलता बन गई। क्या? द प्रोजेक्ट टर्न इनटू अ डिबैकल। ये प्रोजेक्ट एक भारी असफलता बन गया। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई प्लान बनाया और वो प्लान फेल हो जाए तो उसको बोलेंगे डिबैकल्ड। ठीक है, द प्लान डिबैकल्ड या द प्लान टर्न इनटू अ डिबैकल। सिमिलरली आपके पास दूसरा वर्ड है थ्वार्ट। थ्वार्ट का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप सक्सेसफुली, किसी भी चीज को घटित होने से रोकना। ठीक है, यानी नाकाम करना, नाकाम करना। मान लीजिए किसी ने कोई प्लान बनाया, जैसे ये चोर ने चोरी करने का प्लान किया। इस चोर ने चोरी करने का प्लान किया, लेकिन ये पुलिस वाले क्या किए? इस चोरी को नाकाम कर दिए। तो इस तरीके से नाकामयाब करना या नाकाम करना किसी को थ्वार्ट कहलाता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि पुलिस थ्वार्टेड अ रॉबरी। रॉबरी को यानी लूट घसोट को, यानी किसी तरीके से डकैती को नाकामयाब कर दिया। किसने? पुलिस ने। डकैती को नाकामयाब कर दिया किसने? पुलिस ने। पुलिस थ्वार्टेड अ रॉबरी। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? पिच। पिच का मतलब क्या होता है? प्रपोज करना, टू प्रपोज। पिच का मतलब टू प्रपोज। यानी टू प्रपोज का मतलब सुझाव देना या प्रस्ताव देना। जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम प्रेजेंटेशन में सुझाव देते हैं या प्रस्ताव देते हैं। पिच का मतलब क्या होता है? टू प्रपोज, यानी सुझाव देना या प्रस्ताव देना। देना एग्जाम्पल, द कंपनी पिच्ड अ न्यू आइडिया। कंपनी ने एक नया आइडिया पिच किया। कंपनी ने एक नया आइडिया लॉन्च किया या कंपनी ने एक नया आइडिया बताया। तो आपने देखा यहाँ पे हमने थ्री वर्ड्स पढ़े और इन तीनों की मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ एग्जाम्पल भी पढ़ा। चलिए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। डिबैकल। डिबैकल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर, द प्रोजेक्ट टर्न इनटू अ डिबैकल। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, जैसे कि ये। तो इसको हम बोलेंगे क्या? डिबैकल। द प्रोजेक्ट टर्न इनटू अ डिबैकल। यानी जो प्रोजेक्ट था, वो जो परियोजना थी पूरी तरह से डिबैकल हो गई, ध्वस्त हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड है थॉट। मतलब टू स्टॉप सक्सेसफुली, मतलब नाकामयाब करना किसी को। जैसे कि ये चोर लोग क्या कर रहे थे? चोरी करने का प्लान कर रहे थे और उस प्लान को अनसक्सेसफुल कर दिया। कौन? पुलिस। तो पुलिस थॉटेड अ रॉबरी। रॉबरी को पुलिस ने क्या किया? थॉट कर दिया। पिच मतलब टू होता है टू प्रपोज। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बॉस हैं और ये उनके क्लाइंट्स हैं या एम्प्लॉयज जूनियर्स हैं। तो बॉस क्या कर रहा है? पिच कर रहा है। एक नए आइडिया को पिच कर रहा है किसके सामने? एम्प्लॉयज के सामने। द कंपनी पिच्ड ए न्यू आइडिया। कंपनी ने जो है बताया, दिखाया, क्या? एक नया आइडिया किसको? एम्प्लॉयज को या लोगों को। द कंपनी पिच्ड अ न्यू आइडिया। कंपनी ने एक नया विचार प्रस्तुत किया। कंपनी ने एक नया विचार प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप थ्री वर्ड्स पढ़े और तीनों वर्ड्स पे आपने एग्जाम्पल बनाए। अगेन एंड अगेन आई एम सेम सेइंग टू यू कि आपको क्या करना है? आपको इंग्लिश पैराग्राफ्स पढ़ने हैं और उसमें से मुश्किल वर्ड्स को फाइंड आउट करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है। नोटबुक पे लिखने के बाद आप उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करिए और उन वर्ड्स पे एग्जाम्पल बनाइए। आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल लगेगी जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में काफ़ी अच्छा समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप समझ पाएंगे तो अच्छे से बोल भी पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।